हमला गोल पे नहीं, गोलकीपर के दिमाग पे करना है, गोल खुद ब खुद हो जाएगा। डायलॉग सुना है ना शाहरुख खान का, बिल्कुल वैसे ही हमला क्वेश्चंस पे। लीजिए हम यहाँ पे कॉपी ले आते हैं और आप कॉपी चेक करने वाले हो। ठीक, ये कॉपी है मेरे पास, और अगर वाकई में 2-3 दिन है तो माहौल बना दोगे भाई, हम बता रहे हैं आपको, माहौल बन जाएगा, सब कुछ जाना पहचाना लगने लगेगा। और फिर एक बार एक अफसोस आएगा मन में कि यार काश 15 दिन पहले से पढ़ा होता, काश 1 महीने पहले से पढ़ा होता। और वहां पर भी डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि हर पढ़ने वाले बच्चे, अब आप पढ़ने वालों की कैटेगरी में आ गए हो। ऐसे करके कॉपी कटेगी, 0 नंबर मिलेंगे मेरे भाई। लेकिन अगर हटाओ 24 घंटे नहीं, आपके पास 15 घंटे हैं मेरे भाई। चलिए सर ठीक है, 15 घंटे में 2-3 घंटे खाना पीना निकाल दो। फिलहाल हमारे हिसाब से तो जो है, अब वैसे भी पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा, तो ज्यादा खाना पीने के चक्कर में ना पड़ो, अगा के मेहनत कर लो मेरे भाई। कल पेपर हो जाए, उसके बाद चाहे टांगे फैला के लेट जाना, चाहे अंधाधुंध खाना खाना, चाहे सो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी जो 15 घंटे हैं मेरे भाई, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? जितना भी टाइम है वही गोल्डन टाइम है। एक बार दम लगाने की जरूरत है, बैठे रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंचो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ बच्चों ने देखा होगा कि सर जी कल एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़ा, क्या करें? ऐसी वीडियो आपने पहले भी बनाई थी, हमने देख रखी है। नहीं जी, जिनका कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, मतलब कुल मिला के इस समय 2nd सेमेस्टर वालों के, 4th सेमेस्टर वालों के, अलग अलग यूनिवर्सिटी वालों के पेपर चल रहे हैं, और जिसके भी एग्जाम 1, 2, 3, 4 दिन के अंदर हैं, उनके लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कहां से आप सिलेबस सर्च करोगे सर। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये वीडियो उस तरीके की नहीं है सर, ठीक है, कि कल एग्जाम है आके मोटिवेशन देके चलेगा। नहीं जी, फैक्ट्स पे बात करने वाले हैं कि अगर आपका एग्जाम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन में है, और अगर आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है, तो आप किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढेंगे सर। ठीक है, किस तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तब आप क्या करेंगे एग्जाम में, 1-to-1 बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगी, और ये टिप्स आपको पास तो कराई देगी सर, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। चलिए सर, सबसे पहला मेरे भाई जो क्वेश्चन है वो क्या है? सबसे पहला आपको क्या करना है? सर्च सिलेबस। सर जी अब हमने कुछ तो पढ़ा नहीं है, तो हम सिलेबस कहां से लेके आए सर? ठीक है, एंड सेलेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो मेरे भाई, पहले तो बात बहुत ध्यान से समझ लो, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हम ये मान के चले आपकी बेसिक तैयारी है, बेसिक भी नहीं है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेबस देखना पड़ेगा। अब सिलेबस देखने के 2 तरीके होते हैं। आप या तो अपनी यूनिवर्सिटी की, अपने कॉलेज की, या जहां की भी है सर, ठीक, जिस भी क्लास में आप हो वहां का आप क्या करो, या तो वहां से सिलेबस ले आओ, वहां की वेबसाइट से सिलेबस ले आओ। और अगर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, आपके पास मॉडल पेपर भी नहीं है, तो अपनी यूनिवर्सिटी के साथ में YouTube पर सिलेबस डाल दो। कोई ना कोई व्यक्ति जरूर वीडियो बनाया होगा, और बहुत आराम से आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छांटना मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझ लेना। जैसे आज हमने वीडियो डाली 4th सेमेस्टर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2nd सेमेस्टर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से बहुत सारी वीडियो होंगी। जरूरी नहीं मेरी वीडियो देखो, BA की वीडियोस हो सकती हैं, अलग अलग तरीके की बहुत सारी वीडियोस होंगी मेरे भाई। उन सारी वीडियोस को नहीं देखना है, कुछ 2, 4, 10 वीडियोस को देख लेना है। कुछ लोग कहेंगे सर जी अगर वो वीडियोस ठीक नहीं हुई तो, अरे मेरे भाई आता तो तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं है, अगर तुम इसी में भटकते रहे 2, 4 ये देख लें वो देख लें, तो शायद कुछ नहीं कर पाओगे। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ये मान के चलो आपके 2-3 दिन में पेपर, आपने पढ़ कुछ नहीं रखा है। तो अब हम जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं वही ब्रह्मास्त्र है। तो क्या करना है मेरे भाई? सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, आपको क्या करना है? YouTube पे जाना है। YouTube पे मान लिया आपको ढूंढना है 2nd सेमेस्टर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट, तो क्या करो, डालो 2nd सेमेस्टर फिजिक्स पेपर। लोगों ने पेपर डाल रखे होंगे पिछले सालों के, शॉर्ट में पेपर आ जाते हैं, उन पेपर सर्च करके देखना भाई, शॉर्ट में लोग पेपर डाल देते हैं, उन्हें देखो, और उनमें से जो लॉन्ग में आए हुए क्वेश्चन है मेरे भाई, उन क्वेश्चंस को नोट कर लो। लॉन्ग में आए हुए क्वेश्चंस को क्या करो सर? नोट कर लो। जब आपने लॉन्ग में आए हुए क्वेश्चंस को नोट कर लिया, अब क्या होगा? कुछ क्वेश्चंस आपके पास आ गए, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो किसी ने बना रखी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, उन टॉपिक्स को लिख लो। मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर से मेरे भाई देख लो, अनसॉल्व्ड है अनसॉल्व्ड से देख लो। यानी कुल मिला के सबसे पहले आपको कम से कम 10 से 12
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लेने हैं सर, ठीक है, 10 12 20 जो भी है। मान के चल रहे हैं कि आपका कल ही पेपर है, अगर आपके पास 24 घंटे भी हैं, इस वीडियो को आप देख रहे हो, और अगर आपके पास 24 घंटे भी हैं, हटाओ 24 घंटे नहीं, आपके पास 15 घंटे हैं मेरे भाई। चलिए सर ठीक है, 15 घंटे में 2-3 घंटे खाना पीना निकाल दो। फिलहाल हमारे हिसाब से तो जो है, अब वैसे भी पूरे साल भर कुछ नहीं पड़ा, तो ज्यादा खाना पीने के चक्कर में ना पड़ो, अगा के मेहनत कर लो मेरे भाई। कल पेपर हो जाए, उसके बाद चाहे टांगे फैला के लेट जाना, चाहे अंधाधुंध खाना खाना, चाहे सो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी जो 15 घंटे हैं मेरे भाई, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? मान लिया हमने इन 15 घंटों में से 2 से 3 घंटे बर्बाद कर दिए, उसे बर्बाद नहीं कहते हैं। जंगल काटने जाओगे तो पहले कुल्हाड़ी पे धार लगाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे। कैसे ढूंढोगे? पढ़े लिखे हो, बीएससी में हो, बीए में हो, 12th में हो, क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है, 2-3 वीडियोस को देखो, ठीक है, पेपर्स को देखो, देखना चीजें मैच करने लगेंगी, क्वेश्चंस मैच करने लगेंगे। और उसके बाद जब आपने 10 12 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ लिए, तब आपको लर्निंग अनस्टॉपेबल, रुकना नहीं है मेरे भाई। अब टाइम नहीं है अपने पास। अगर कल पेपर है, 12 घंटे बाद पेपर है, 5 घंटे बाद पेपर है, 2 घंटे बाद पेपर है, हम तो हमेशा यही कहते हैं मेरे भाई, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से थोड़ा भला। अगर आखिरी के 1 घंटा भी बचा हुआ है, ट्राई करो। एक क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखो उसे। लेकिन इसके साथ साथ हम एक चीज और बताने वाले हैं, गेट ओनली बेसिक नॉलेज। अब यहां पर सर जी आप क्या बताने वाले हो? देखिए, एक होता है मन रटने बैठ गया कहते बहुत विकट तरीके से, ठीक, हम हमेशा कहते हैं कि मतलब नहीं, अपनी तरफ से 100% तो देना है, लेकिन नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते नहीं, जब तक हम हर टॉपिक कतई क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक पढ़ते रहेंगे, तब तक पढ़ते रहेंगे। तो ऐसा 2-3 टॉपिक्स के केस में ठीक है मेरे भाई, लेकिन अगर आपने ऐसा ही करने की जिद की तो वो आपके जो 12-13 घंटे हैं वो आप क्या करोगे? बर्बाद कर दोगे। और जब आपके 12-13 घंटे बर्बाद हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप कोशिश करो कि टॉपिक्स को टच करो, उनके बारे में बेसिक नॉलेज ले ली। मान लीजिए जैसे हमने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रखी है, कोई भी मान लिया हमने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा रखा है, तो आप क्या करो? कॉम्पटन इफेक्ट को एक बार देखो। हो सकता है आप पूरा ना कर पाओ, लेकिन अगर लग रहा है कि जो व्यक्ति पढ़ा रहा है, जो व्यक्ति दिखा रहा है, जहां से आप पढ़ रहे हो, लग रहा है ये व्यक्ति कॉन्फिडेंस में है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे कायदे से देख लो। बाकी टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज कहते नहीं, पन्ने पलट पलट के आखिरी में भी देख लो मेरे भाई। इससे होगा क्या? आपके पास, हम तो हमेशा कहते हैं, मान लिया आपका मैथ का पेपर है, आपका फिजिक्स का पेपर है, आपका जिसका भी पेपर है, आपके पास एक मोटी मोटी नॉलेज आ जाएगी, एक कहते नहीं है सुपर स्पेशल नॉलेज आ जाएगी, एक ऊपरी ज्ञान आ जाएगा सर, ठीक है। अब क्या है? अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है। जैसे आपने कुछ पढ़ा नहीं था, ठीक है, ज्यादातर बीएससी वाला कंटेंट तो हमारे चैनल पर ही आपको मिल जाएगा। अब आपने पढ़ा कुछ नहीं था, आप कहाँ थे? कॉन्फिडेंस कतई लो था, कतई मतलब ये मामला गंभीर था, लेकिन आपने क्या किया? आपने कोशिश करी। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे थे, 24 घंटे थे, 2 दिन थे, 3 दिन थे, लगाया दम, लगाते रहे। बोले कुछ नहीं, कोई बात नहीं, साल भर नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, अब पढ़ेंगे हम, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। कहते नहीं, कहते पागल हो जाओ यार, घर वाले कहते पागल हो गए क्या? कहना हाँ, पढ़ लेते तो अब हमें पेपर हो जाए उसके बाद मिलना, सीधी सी बात है। इस तरीके से दम लगाओ मेरे भाई, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और जब आप पढ़ते रहोगे तब पता क्या होगा? बहुत सारी नॉलेज आएगी आपके पास, चीजें इकट्ठी होने लगेंगी। और अगर वाकई में 2-3 दिन है तो माहौल बना दोगे भाई, हम बता रहे हैं आपको, माहौल बन जाएगा, सब कुछ जाना पहचाना लगने लगेगा। फिर एक बार एक अफसोस आएगा मन में कि यार काश 15 दिन पहले से पढ़ा होता, काश 1 महीने पहले से पढ़ा होता। और वहां पर भी डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि हर पढ़ने वाले बच्चे, अब आप पढ़ने वालों की कैटेगरी में आ गए हो, हर पढ़ने वाले बच्चे को लगता है 1 दिन और होता तो मौज काट देते। अगर ऐसा आ जाए एक बार भी दिमाग में, आके कमेंट करना मेरे भाई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सर, ठीक है। उसके बाद इफ यू डोंट नो अबाउट क्वेश्चंस देन व्हाट कैन यू डू। अगर आपको क्वेश्चन, मान लिया आपने बहुत मेहनत करी, जान लगा दिया आपने, तब भी आप पेपर में गए, आपको क्वेश्चन नहीं आता है सर, अब हम क्या करें? तो मेरे भाई अगर क्वेश्चन नहीं आता तो हमने कई अपनी वीडियोस में बताया 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, उससे मिलता जुलता कुछ भी लिख दो। स्पेक्ट्रोस्कोपी आया है, मान लिया रमन आई है और आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं आती है, मास आती है, IR आती है, ये तरीका होता है कि भैया स्पेक्ट्रोस्कोपी आई है तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड हमें जो आता है हम वो लिख देंगे। मान लिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, फिजिक्स में नहीं आता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई बात नहीं, आइंस्टीन की क्वेश्चन आती है, ठीक है, प्लांक्स की थ्योरी आती है, जो आती है हम वो लिखेंगे। ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि मेरे भाई ये तो चलो ठीक है कि हम उससे रिलेटेड लिख देंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि हम अपने अनुभव से लिखेंगे कि हम पिछले 12-13 घंटे खराब करके नहीं गए हैं, पढ़ के गए हैं, मेहनत करके गए, और अब हमारे पास अनुभव है कि हम अपने अनुभव के अकॉर्डिंग भी इसे ठीक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उससे रिलेटेड तो लिख ही सकते हैं, तो रिलेटेड लिख देंगे।
मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, रिलेटेड लिखो मेरे भाई। रिलेटेड का मतलब क्या है कि हम अपने अनुभव के हिसाब से रिलेटेड लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं कि रमन आई IR छाप दी, नहीं जी। थोड़ा बहुत हमने पढ़ रखा है, 1-2 लाइनें पढ़ रखी, कोशिश करेंगे खुद लिखने की, सबको पता है इस तरीके की चीजें। तो ये 2 तरीके आप अपना सकते हो लिखने के। अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोड़ना नहीं है मेरे भाई। हम हमेशा कहते हैं, मान लिया आपके पास, लीजिए हम यहाँ पे कॉपी ले आते हैं और आप कॉपी चेक करने वाले हो, ठीक, ये कॉपी है मेरे पास, सादी कॉपी है। अब हम इस कॉपी को चेक कर रहे हैं, रेड पेन से हमने चेक कर दिया, कितने नंबर मिलेंगे बताओ? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे करके कॉपी कटेगी, 0 नंबर मिलेंगे मेरे भाई। लेकिन अगर इस कॉपी में कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ है, तो एग्जामिनर सोचेगा यार अच्छा इसमें नुकसान क्या है, कुछ नहीं। अगर मान लिया कुछ भी लिखा हुआ और फिर भी क्वेश्चन कट गया, तब भी 0 ही मिले, 0 तो पहले भी मिल रहा था सादी कॉपी पे भी, तो नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर हो सकता है 1 नंबर मिल जाए, 2 नंबर मिल जाए, 3 नंबर मिल जाए, कभी कभी आपने बाकी चीजें सही लिख दी, हो सकता है कभी कभी पूरे नंबर मिल जाए, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। एक हमेशा हम आपसे एक बात कहेंगे, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन अंट संट नहीं लिखना है। अंट संट का मतलब ये होता है मेरे भाई, केमिस्ट्री का पेपर है, गाने लिख रहे हैं बैठे हुए, कहानियां लिख रहे हैं, नहीं जी। अगर ये गलती आप कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है। केमिस्ट्री का पेपर है, 3 घंटे केमिस्ट्री लिखनी है, फिजिक्स का है 3 घंटे फिजिक्स लिखनी है, मैथ का है 3 घंटे मैथ लिखनी है। नहीं आती है तब भी लिखनी है, लिखते रहना है, कोशिश तो करो मेरे भाई। हम हमेशा कहते हैं कोशिश करोगे, नियत साफ रखोगे, मेहनत करके जाओगे, मौज काट दोगे मेरे भाई, मौज, ठीक है। और आखिरी में हाउ मेनी पेजेस फिल्ड, कितने पन्ने भरने चाहिए? तो मेरे भाई पन्ने भरने से कुछ नहीं होता है। जिन्हें कुछ नहीं आता होता है, या जो आर्ट साइड टाइप वाले लोग होते हैं, वो पन्ना भरने की सोचते हैं। साइंस साइड वाले लोग पन्ने नहीं भरते हैं मेरे भाई। टॉपिक पे फोकस करना है। और एक बात हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, अगर आप 12th में या BSc में हो और आप सही से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हो, हमला गोल पे नहीं, गोलकीपर के दिमाग पे करना है, गोल खुद ब खुद हो जाएगा। डायलॉग सुना है ना शाहरुख खान का, बिल्कुल वैसे ही। हमला क्वेश्चंस पे नहीं, क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग पे करना है, पेपर अपने आप हल हो जाएगा। तो कुल मिला के करना क्या है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सही से कैच करना है। और हमेशा याद रखिए, अगर 6 क्वेश्चंस आते हैं, 6 में से 2 भी फंस जाते हैं, तो चॉइस भी तो होती है मेरे भाई। 2 भी फंस गए, काम हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं। इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। तो पन्ने भरने की जरूरत नहीं है, जितना आपको आता है उतना अच्छे से लिखिए। प्लस एक चीज़ याद रखिए कि अगर टॉपिक वाइज है, कोई भी एक टॉपिक अगर आ गया है, बाई चांस हम आपसे कहते हैं कि जैसे कि कोई भी एक टॉपिक ले लो यार, लंडन फोर्सेस आ गए मान लिया, या डिस्पर्शियन फोर्सेस आ गए सर, ठीक है, तो डिस्पर्शियन फोर्सेस जितना है उतना ही तो लिखोगे। अपने पास है थोड़ी, हम कहते हैं 4 पन्ने भरो तो 4 पन्ने भर दोगे, जाके कुछ भी लिख दोगे, नहीं। तो कुल मिला के टॉपिक यानी कंटेंट पे फोकस करना है, लिखना जरूर है, जितना लिख सकते हो उतना जरूर लिखो, छोड़ के कुछ भी नहीं आना है। और इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं, आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा अगर आप वाकई में ये शिद्दत से मेहनत करते हो। ये पसीना दिखाई देना चाहिए मेरे भाई, पसीना अगर दिखाई दे, मेहनत करना शिद्दत से। इतना सा भी इस वीडियो ने टच करा हो, नीचे कमेंट करना मेरे भाई, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना BD को, एक बार पसीने के साथ में पढ़ाई करते हो फोटो भेजना, टैग करना, स्टोरी पे मेंशन करेंगे हम सब, दिखना चाहिए कि पावर है सर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और बाकी कोई दिक्कत है नीचे कॉमेंट करके पूछ लेना। हम हमेशा कहते हैं जितना भी टाइम है वही गोल्डन टाइम है, एक बार दम लगाने की जरूरत है। बैठे रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाओ। स्वामी विवेकानंद जी के इस थॉट पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।